स्मार्ट सिटी बालाघाट। कोई अगर सवाल करे कि क्या ये हो सकता है तो जवाब फिलहाल नहीं के अलावा कुछ नहीं आएगा। स्मार्ट सिटी के लिए कितना स्मार्ट होना पड़ता है यह पता होना चाहिए, तभी हम स्मार्ट सिटी की आधारशिला रख सकते हैं। सुंदर, स्वच्छ, मेरा बालाघाट, आई लव बालाघाट, यह सब दीवारों और चमकदार एक्रेलिक बोर्ड में ही लालिमा बिखेरता है। हकीकत इससे काफ़ी दूर है। बालाघाट की सड़कें अब सिकुड़ रही है, आबादी और ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को झेल पाने में असमर्थ हो रही है। बाईपास, ओवरब्रिज, रिंग रोड ये नेताओं के भाषणों में ही अच्छा लगता है। हकीकत पता करने बालाघाट शहर की सड़कों पर निकलेंगे तो जाम में फंस कर रह जाएंगे। नगर पालिका अपने टैक्स वसूली के लिए नाना प्रकार के प्रयास कर रही है, लेकिन सफलता शून्य है। जलकर बढ़ाना या फिर सफाई के नाम पर टैक्स लेना अभी यह विवादों में है। एक और नफा को बकायादारों से टैक्स नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी ओर जनता पर अतिरिक्त टैक्स का आडंबर खड़ा किया जा रहा है। लेकिन आय के जो स्रोत नगर पालिका को बनानी चाहिए उस पर कोई ध्यान नहीं है। जैसे बालाघाट शहर में फ्लेक्स और होर्डिंग की भरमार होती है। सड़क पर जहां चाहे जब चाहे जो भी चाहे होर्डिंग्स लगाकर अवसरों का महिमा मंडन कर लेता है। नगर पालिका चाहे तो एक नियत स्थान निश्चित कर आय अर्जित कर सकती है, लेकिन ऐसा करने के बजाय नेताओं और आयोजकों को संरक्षण देते हुए नगर जनता पर टैक्स का बोझ डालने का यह तरीका अजीब है। जानकारों की माने तो फ्लेक्स और होर्डिंग की बाढ़ आने पर यह मुनाफा लाखों रुपए तक पहुँच जाता है। शहर में लगने वाली इन होर्डिंग्स में प्रतिदिन के मान से हिसाब लगाया जाए तो फ्लेक्स कार्य से जुड़े लोग मुनाफा कमा रहे हैं और नगर पालिका को ठेंगा दिखाया जा रहा है। होना तो यह चाहिए कि नगर पालिका की अनुमति के बिना कहीं भी होर्डिंग्स ना लगे और इसमें नगर पालिका को शुल्क मिले, लेकिन राजनीति और आपसी साठगांठ इतनी हावी है कि सब कुछ बेरोक-टोक चल रहा है। बताया जाता है कि एक होर्डिंग्स के बदले विक्रेता आयोजकों से 5 से 7 हज़ार रुपये तक ले लेता है और यह भी केवल एक सप्ताह के लिए करार होता है। इसके बाद एक होर्डिंग उतर जाती है और दूसरी इसकी जगह ले लेती है। इसके बदले नगर पालिका को कुछ हासिल नहीं होता, जबकि सारी रकम होर्डिंग्स व्यवसाय से जुड़े लोग डका जाते हैं। ना तो इसे लेकर किसी राजनीतिक नेता ने आवाज़ उठाई कि नगर पालिका को शुल्क मिलना चाहिए ताकि नगर विकास के कार्य में एक अच्छी राशि मिल सके और शहर की सुंदरता बढ़े, और ना ही नगर पालिका को कोई इसमें रुचि है। उम्मीद है कि अपने डफली अपना राग के बजाय जनता पर टैक्स का भार थोपने के अलावा नगर पालिका ऐसे आय के स्रोत बनाए जिससे शहर का विकास हो, तभी सुंदर और स्वच्छ शहर की कल्पना साकार हो।